स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपाल्यन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण देवाय। कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय। सद्गुरुदेवाय। श्री राधे। नारायण 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 नारायण। पावन पुनीत कार्तिक मास में श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग
द्वादश अध्याय का पाठ और साथ ही साथ इस रूप में इसी अध्याय का चिंतन, मनन, विचार और चर्चा का यह सौभाग्य निसंदेह श्री कृष्ण कृपा ही है। श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के कृपा का ही उपहार है। ये बात कई बार संकेत की गई कि गीता केवल उपदेश नहीं, गीता केवल संदेश नहीं, गीता केवल ज्ञान भी नहीं, गीता भगवान श्री कृष्ण की कृपा का उपहार है सबके लिए, समूची मानवता के लिए, जन जन के लिए। और इसीलिए अर्जुन गीता जी में जब जब कोई जिज्ञासा की भूमिका में भी होते हैं ना, वो जिज्ञासा उस मार्ग के साधकों, जिज्ञासुओं को स्वाभाविक लगने लगता है कि वो जिज्ञासा तो जैसे मेरी ही है, हमारी ही है। और इसी बात से यह तथ्य सत्य स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। अर्जुन की भूमिका हम सबके एक आदर्श के रूप में भी है। यद्यपि महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन मोह के अधीन हुआ, धीरे धीरे विषाद की ओर भी गया, लेकिन तो भी अर्जुन की मना स्थिति कहीं विचलित नहीं हुई। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा बिल्कुल अविचल, अडिग, बिल्कुल समर्पित, संकल्पित रही। और ये एक ऐसा दिव्य भाव है जो किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में मनुष्य को पतन की ओर नहीं जाने देता। 11वां अध्याय पूर्ण हुआ, कल हमने संकेत किया था, और 12वां अध्याय प्रारंभ होते ही अर्जुन की एक जिज्ञासा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। हे कृष्ण, एक प्रकार के वे भक्त हैं जो आप में सतत युक्त रह करके आपकी उपासना करते हैं, और एक प्रकार के ये चाप्यक्षरम व्यक्तम जो आपके अक्षर अविनाशी और अव्यक्त स्वरूप की पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। तेषां के योग वेत्तमः, उनमें उत्तम योग वेता कौन है? सच में जिज्ञासा की वृत्ति रखने वाला कोई भी भक्त, कोई भी साधक, कोई भी जिज्ञासु यदि अर्जुन के इस प्रश्न की गहराई पर विचार करे तो लगेगा कि प्रश्न अपने आप में कितना गहरा, कितने भावार्थ, कितने तत्वार्थ अपने में लिए हुए। प्रश्न भगवान के स्वरूप स्थिति का नहीं है, सगुण साकार या निर्गुण निराकार स्वरूप दोनों उनके हैं।
प्रश्न साध्य को लेकर भी नहीं है, प्रश्न साधक को लेकर है। बहुत ध्यान से गीता जी को समझे। प्रश्न साधक को लेकर के है, साधक की मानसिकता को लेकर के है, उपासक की उपासना पद्धति को लेकर के है, उपास्य को लेकर के प्रश्न नहीं है कोई। यहां इस प्रश्न में कहीं भी ये नहीं दर्शाया गया कि निर्गुण निराकार अलग और सगुण साकार अलग। सबसे पहली बात हम यही समझ लें कि वही परमात्मा निर्गुण निराकार है, कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। और वही परमात्मा आवश्यकता के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। पानी का स्वरूप तरलता है, लेकिन क्या वही पानी एक विशेष शीतलता के वातावरण में बर्फ के रूप में आकार नहीं ले लेता और फिर बाद में वही बर्फ पानी बन जाती है? निराकार परमात्मा, अक्षर अव्यक्त परमात्मा, सबके भीतर आत्मा के रूप में व्याप्त परमात्मा, सर्वत्र कण कण में प्रकृति की और कण कण की चेतना के रूप में व्याप्त परमात्मा, रमा हुआ परमात्मा, वही परमात्मा कृष्ण है। और इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण की भूमिका आप प्रारंभ में कई अध्यायों में कई बार आप पाएंगे ये शब्द आए, अक्षर अव्यक्त। कई बार ऐसे शब्द आए, आप 8वां अध्याय देखिए, वहां 21वें श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप में कहा, यही दोनों शब्द आए, अक्षरम अव्यक्तम तमाहु परमाम गतिम, वही परम गति है। वैसे हर अध्याय में भगवान के उस ज्ञान स्वरूप की चर्चा, तत्व रूप की चर्चा कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। 9वें अध्याय में जब ये कहा गया, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, एक पहेली, एक रहस्य। ये पार्थ, ये सारा संसार मेरे में व्याप्त है, सब मेरे में है, मैं सब में हूं। तो जब कई बार अक्षर की चर्चा, अव्यक्त की चर्चा, परमात्मा के उस निर्गुण स्वरूप की चर्चा आई, और 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति को अपना साधन बता दिया। अर्जुन ने प्रत्यक्ष देख भी लिया कि यही कृष्ण विश्वात्मा है, यही कृष्ण परमात्मा है, यही कृष्ण विराट सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तुम ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। स्तुति में अर्जुन ने बार बार ऐसे संकेत भी किए। प्रत्यक्ष अर्जुन ने अनुभव कर लिया, देख लिया, और फिर भगवान ने स्पष्ट कह भी दिया कि भक्त्या त्वनन्यः शक्यः अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति के द्वारा जीव मेरी प्राप्ति कर लेता है, मुझे पा लेता है। और फिर कल इशारा किया था कि उस भक्ति का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया,
मत कर्म कृन, हर कर्म प्रभु के लिए। संसार में रहकर प्रभु के प्राण होकर के रहना, संसार में रहकर संसार का बनकर नहीं, प्रभु का बन करके रहना, स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया। और तब अर्जुन के मन की ये जिज्ञासा आई कि स्थितियां दो सामने आ रही हैं, कहीं परमात्मा के अक्षर अव्यक्त रूप की, कहीं सगुण साकार रूप की। अक्षर अव्यक्त रूप होगा तो वहाँ ज्ञान की स्थिति होगी, सगुण साकार रूप होगा वहाँ भक्ति की स्थिति होगी। और ये बात कहीं ना कहीं साधकों के अंदर अटकी रह सकती है। लग सकता है कौन सी उपासना करें, ज्ञान की या भक्ति की, परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप की या सगुण साकार रूप की। यह प्रश्न भी बना रह सकता है कि उत्तम कौन सी भक्ति है, आसान कौन सी भक्ति है। तो अर्जुन ने इसीलिए प्रश्न को यह स्वरूप दिया कि हे कृष्ण, यह स्पष्ट करो मुझे, एक प्रकार के वे भक्त जो सतत आप में युक्त रहकर आपकी उपासना करते हैं, और एक जो अक्षर व्यक्त रूप में आपका ध्यान करते हैं। तेषाम के योग वेत्तमः, इन दोनों में कौन उत्तम योग वेत्ता है? योग की स्थिति को अनुभव करने वाले, जानने वाले हैं। अर्जुन का ये प्रश्न बहुत उपयोगी, बहुत व्यावहारिक, बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट, लेकिन एक दो और गहराइयां इसकी समझकर आगे बढ़े। एक तो आप देखें कि यहाँ इस प्रश्न में अर्जुन ने कहा सतत युक्ता नाम एवं सतत युक्ता नाम भक्ताम त्वाम पर्युपास्ते। भक्त सतत युक्त रह करके जो आपकी उपासना करते हैं। इससे एक बात और स्पष्ट होती है, ये इस ढंग की बात कोई सामान्य व्यक्ति पूछ भी नहीं सकता, जिसने कहीं ना कहीं उस अवस्था का कुछ न कुछ रसास्वादन किया होगा। और सच में अर्जुन तो ऐसे दिव्य व्यक्तित्व हैं जहाँ रोम रोम में कृष्ण रमे हुए हैं। रोम रोम में उठते बैठते सोते जगते खाते पीते हर अवस्था में जहाँ कृष्ण भाव साथ है। जब द्वारका में अर्जुन थे, भगवान कृष्ण के ही महल में विश्राम का सुयोग, और स्वयं भगवान कृष्ण ने अनुभव किया कि अर्जुन सो रहे हैं, और सोए सोए भी अर्जुन की रोमावली में से कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे 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 कृष्ण हे
कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला सो रहे हैं अर्जुन और सोए सोए कृष्ण नाम चल रहा है। स्वयं भगवान अचंभित, जब देखा कुछ देर हो गई, कहीं नारद जी आए, वो वीणा बजानी प्रारंभ, ऐसा वर्णन आता है। कहीं सत्यभामा आई, कहीं रुक्मिणी, सबने देखा और तब अर्जुन की आंख खुली और ये क्या। लेकिन ये सत्य है और अर्जुन ने स्वीकार भी तो किया। वो स्वरूप अलग है स्वीकार करने का, लेकिन इस स्तुति में जब अर्जुन ये कहते हैं तो क्या हमें समझने में कठिनाई होनी चाहिए। यच्चा भाषार्थम सत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षाम्ये त्वामहम अप्रमेयम। क्या कठिनाई होनी चाहिए समझने में। जब अर्जुन ने ये कहा, सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी या सामने। हे कृष्ण, सोते जगते खाते हंसते अकेले किसी के सामने अगर कोई मुझसे अपराध हुआ है, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। इसका अभिप्राय ये तभी कोई कह सकता है ना कि जब उसको इन सारी स्थितियों में भगवत भाव, भगवत सन्निधि, भगवत कृपा प्राप्त थी। अर्जुन ऐसी दिव्यता सतत, और ढेरों उदाहरण है, ढेरों उदाहरण। लेकिन ये सत्य है कि ये सतत युक्ता नाम शब्द जो अर्जुन के भीतर से निकला, ठीक है, युद्ध के समय एक आवरण विषाद का आ गया, भगवान की लीला, गोविंद की लीला। और हम कई बार कहते हैं लीला पुरुषोत्तम है हमारे प्रभु कृष्ण, लीलाएं उनका स्वभाव है और उनका अवतरण ही लीलाओं के लिए है। और पूरे अवतार में उन्होंने ढेरों लीलाएं ही की, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव से लीलाएं ही चलती रही। और उन लीलाओं के चलते युद्ध में भी वो लीला पुरुषोत्तम अपने उस स्वरूप को छोड़ नहीं पाए और महाभारत युद्ध से पूर्व एक अनूठी, एक अलौकिक, एक अद्भुत, एक बहुत प्यारी लीला रचती। और वो लीला अर्जुन को उस भूमिका में ला करके या अर्जुन के जीवन में मोह और विषाद का आरोप करके
गीता के उपदेश की एक अलग जगह दी, गीता ज्ञान का एक नया उजियारा विश्व को दे दिया। अर्जुन स्वयं सतत युक्त स्थिति के व्यक्तित्व है, और इसीलिए गीता में भक्ति के स्वरूप को प्रश्न के द्वारा ही अर्जुन स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सतत आप में युक्त रहते हैं, अर्थात एक बात और है, ये योग वेत्ता की स्थिति, योग को जानने अनुभव करने की स्थिति जो है, ये केवल माला से हो पाएगी नहीं लगता। ये केवल बाहर की पूजा से हो पाएगी कदाचित। प्रश्न, यद्यपि माला फेरना बाह्य पूजा का निषेध भी नहीं, बुराई भी नहीं, और किसी भी तरह से छोड़ना भी नहीं जो कर रहे हैं, ये ध्यान रखने की बात है। छोड़नी भी नहीं है, करते रहना है, लेकिन केवल यही स्थिति नहीं है, यही स्थिति नहीं है योग वेत्ता होने की। ये सब साधन बन करके अंदर से सतत युक्त अवस्था बना दें, अर्थात मन को सतत प्रभु के भाव में लगा दें, मन को प्रभु के भाव में जोड़ दें। ये भक्ति की क्रियाएं मन को वहां जोड़ दें लगातार, ये क्रियाएं उसके लिए हैं, उस भाव के लिए है। और इसीलिए ये बात ध्यान रखने की है कि भक्ति का स्वरूप और योग वेत्ता की स्थिति अर्जुन अपने प्रश्न में ही स्पष्ट कर रहे हैं। एक बात जो सतत आप में युक्त है, अर्जुन जानते हैं कि योग की अवस्था तो केवल वही प्राप्त कर सकेंगे। एक बात और स्पष्ट कर लें, क्योंकि भक्ति के तत्व को समझाना है इस अध्याय ने। प्रारंभ में ही स्पष्ट कर लें कि भक्ति हो, कर्म हो, ज्ञान हो, लक्ष्य योग है। और योग किससे? परमात्मा से। योग किससे? जिसका ये जीव है उस परमात्मा से। लक्ष्य वही है। भक्ति हो या ज्ञान हो, दोनों में लक्ष्य योग वित्ता होना है, योग वित्त बनना लक्ष्य है। और दूसरा शब्द जो अर्जुन ने लगाया, पर्युपासते, जो उपासना, तो भगवद गीता की उपासना भी केवल कोई पूजा पद्धति ही नहीं है। वो अलग स्थितियां हैं। उपासना भगवान की निकटता, समीपता, अंदर मन पूरी तरह, जब गीता के कृष्ण कहते हैं युक्त आसीत मत पराह, तू मेरे परायण होकर बैठ। इसका ये अभिप्राय नहीं कि हम ये सोचें कि हम मंदिर में बैठ गए भगवान की निकटता में तो उससे बात बन जाएगी, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नहीं होगी। मंदिर में कब तक बैठ लोगे? भगवान के विग्रह के सामने कितनी देर बैठ लोगे? और बैठ भी लेंगे, मान लो आप वृंदावन गए, ठाकुर जी के दर्शन किए, तो ये तो नहीं ना कि आप वहीं सामने बैठे रहें। हाँ, साकार उपासना में ऐसी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, हो जाती हैं। जैसे बिहारी जी को लेकर एक स्पष्ट है कि एक कन्या आई और वो कहने लगी मैं तो या यहीं बैठूंगी या साथ, तो बिहारी जी चल भी दिए। ऐसे ऐसी घटनाएं आती हैं,
कई, लेकिन वो भक्ति की एक अलग साकार स्वरूप की, भाव निष्ठा की या प्रभु की लीला की अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन वहाँ भी ये नहीं कि चल भी दिए तो लगातार दिन रात कोई उसी में बैठा रहे कि भगवान के विग्रह के समक्ष साथ उपासना या युक्त आसीत मत्पराः, वो तो मन की स्थिति है, क्योंकि योग शरीर से नहीं है। योग जीव परमात्मा का अंश है और योग जीव का परमात्मा से होना है, युक्त जीव को होना है परमात्मा से। और इसीलिए अंदर के भावों में लगातार ये स्थिति बन जाए, लगातार हर पल हर क्षण हर पल में हो सुमिरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा। और यह भी ध्यान रखें कि जब गीता जी ने माम अनुस्मर कहा, मेरा स्मरण या हर पल में हो सुमिरन तेरा, ये सुमिरन भी माला का विषय नहीं, माला माध्यम है। स्मरण किसी को भी हाथ नहीं करता, आंख नहीं करती, कान नहीं करते, मुख नहीं करता, वाणी नहीं करती, स्मरण मन से होता है। और इसीलिए कबीर तो ये भी कह देते हैं, माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, लेकिन मनुआ तो चौहदिश फिरे, यह तो सुमिरन ना है। सुमिरन मन का विषय। और भक्ति भी आगे प्रारंभ में ही श्री भगवान का उत्तर जब आएगा तो वहीं से प्रारंभ हो जाएगी बात मन की। लेकिन अभी हर पल में हो सुमिरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हे हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हे हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, हे हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो
अर्जुन ने इस प्रश्न में स्थिति स्पष्ट कर दी कि योग वेता लक्ष्य वही है। अर्जुन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल भक्ति की बाहरी क्रियाओं से योग वेता की स्थिति नहीं, सतत युक्ता नाम पर्युपास्ते, पर्युपास्ते अच्छी तरह जो मन जिनका उपासना में लग गया है। और दूसरी बात निर्गुण निराकार को लेकर के अर्जुन का ये कथन, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण एक प्रकार के ऐसे भक्त हैं जो आपके अविनाशी अक्षर और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं। तेषां उनमें के योगवित्तमः, योग वेता उत्तम कौन है। अर्थात एक और रहस्य देखें अर्जुन के प्रश्न का कि योग को दोनों रूपों में अनुभव किया जा सकता है, योग की अवस्था प्राप्त की जा सकती है, ये तो सत्य है। ये प्रश्न भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। लेकिन दोनों में से कौन उत्तम है, ये प्रश्न है। यह कहीं कहीं इस प्रश्न में से यह भी कहीं ना कहीं एक आभास मिलता है कि दोनों में से कौन सी उपासना सुगम है, कि उत्तर में भी यह बात आएगी। लेकिन अभी हम देखें अक्षरम अव्यक्तम, परमात्मा का एक रूप। जब अर्जुन ने प्रश्न किया 8वें अध्याय के प्रारंभ में, किम तद ब्रह्म, अध्याय प्रारंभ ही यहीं से हुआ और श्री भगवान ने उत्तर सीधा दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म क्या है? अक्षर, अविनाशी। तो क्या ये माने कि सगुण साकार में परमात्मा अक्षर नहीं है? निस्संदेह अक्षर है, निस्संदेह कृष्ण आज भी भक्तों की भावनाओं में रमे हुए हैं। आज भी ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, ढेरों, कि जहां रसिक संत भक्त कृष्ण के भावों को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। सूरदास भगवान कृष्ण की लीलाओं के समय में थोड़ा न थे, वो बात 5000 से अधिक वर्ष हो गए और सूर तो भी 500-600 वर्ष पूर्व आए। लेकिन प्रत्यक्ष गोपाल को अपने इशारों पर नचाया या नहीं नचाया, भक्तमाल आप देखें, ब्रज के भक्त आप पढ़कर देखें, ब्रज में ढेरों ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जिन्होंने जिस रूप में चाहा प्रभु उस रूप में उनके सामने। और ये नहीं एक समय में, कभी भी कहीं भी। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को देखें, सनातन को देखें, रूप जीव, ऐसे ढेरों उदाहरण। स्वामी हरिदास, हित हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास, कितने नाम ब्रज के, और किस किस रूप में प्रभु के साथ लीलाएं, अटकेलियां। और तो और आप ग्वारिया बाबा को पढ़ें, अचंभित हो जाएंगे आप। ऐसे नाम ही ग्वारिया बाबा। पुरानी, बहुत पुरानी घटनाएं नहीं हैं ये, रूठ के बैठ गए। और कन्हैया पूछने के लिए आए कि बाबा ये तो बता
तुम उससे इतना नाराज क्यों है? कल्पना नहीं किसी उपन्यास की। ये भक्तों के, संतों के जीवन की ऐसी दिव्यताएं ब्रज में और हैं, आज भी हैं। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि अक्षर का अभिप्राय कि सगुण साकार रूप में, हाँ, उतना अंतर है कि पानी बर्फ बना है, बर्फ फिर पानी बन गया। सगुण साकार निराकार परमात्मा सगुण स्वरूप धारण करके आए और लीलाएं पूरी करके अपने उस रूप को फिर अपने धाम में विराजित कर लिया, अपने उस विराट स्वरूप में विराजित कर लिया। वो एक अलग बात है। लेकिन यहां बात अर्जुन का प्रश्न, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, वो अक्षर जो अव्यक्त है, कृष्ण रूप व्यक्त है, राम रूप व्यक्त है, सामने है। उसकी हम आगे बात करेंगे जब ये उत्तर श्री भगवान का सामने आएगा हमारे, तो उसकी हम चर्चा निश्चित करेंगे आगे। अव्यक्त और व्यक्त की स्थितियां क्या है। लेकिन यहां इतनी बात जो अर्जुन पूछ रहा है कि जो अविनाशी है, जो अव्यक्त है, और ये सत्य है कि परमात्मा मूल रूप में अव्यक्त सत्ता ही है, कण कण में है, सर्वत्र है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बात बहुत सहज शब्दों में प्राय कहा करते कि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा यहीं है। कब? अभी है। परमात्मा यहीं है, परमात्मा अभी है। और इतना ही नहीं, विश्वास को और प्रबल करने के लिए साधकों के, जिज्ञासुओं के विश्वास को और दृढ़ करने के लिए यहाँ तक कह देते कि परमात्मा अभी नहीं तो कभी नहीं, यही नहीं तो कहीं नहीं। हर कण में तू, हर क्षण में तू, पास तू ही दूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। हर कण में तू, क्षण में तू, पास तू ही दूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। हर क्षण में तू, हर कण में तू, पास तू ही दूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। हर कण में, हर क्षण में तू, पास तू ही दूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। इधर उधर मैं जिधर भी देखूं, हर जा तेरा नूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। इधर उधर मैं जिधर भी देखूं, हर जगह तेरा नूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। अंदर देखूं बाहर देखूं, हर जा तेरा नूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। अंदर देखूं बाहर देखूं, हर जगह तेरा नूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। पूछते हैं लोग कहाँ तेरा भगवान है, तेरा भगवान है। पूछते हैं लोग कहाँ तेरा भगवान है, तेरा भगवान है। जहाँ वो नहीं है ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। जहाँ वो नहीं है ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। हर कण में तू, हर क्षण में तू, पास तू ही दूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। हर क्षण में हर क्षण में तू, पास तू ही दूर
जो तेरा नूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। इधर उधर भी देखूं, हर जगह तेरा नूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। बस तू ही तू भरपूर दिखे, बस तू ही तू भरपूर दिखे। हर शय में तेरा नूर दिखे, हर शय में तेरा नूर दिखे। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, अक्षर और अव्यक्त। परमात्मा कण कण में अव्यक्त रूप में विराजित है। जहां हमें ये एहसास अगर हो जाए कि परमात्मा वही है, जब कभी भी परमात्मा है। अब देखें, सो रहे हैं, कौन जाग रहा है? अंदर कौन है चेतना रूप में? वही अव्यक्त, लेकिन चला रहा है पूरी व्यवस्था। समूची प्रकृति देखें, व्यापक प्रकृति, चेतना कौन है? कौन चला रहा है? किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? वही परमात्मा, वही चेतना। अव्यक्त है लेकिन सर्वत्र है, कण कण में है। उसका भी देखो, केवल कोरी बात नहीं, केवल ये मौखिक, वाचिक या बौद्धिक, ये तीनों शब्द ध्यान रखना कि अव्यक्त परमात्मा का ज्ञान हमने मौखिक रूप में प्राप्त कर लिया, वाचिक रूप में हमने कर लिया, चर्चा कर ली, या उसी से बात बन जाएगी, या बौद्धिक बुद्धि में ये बात आ गई कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, उसी से बात बन जाएगी? नहीं। योग वित्त, तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन के इस प्रश्न का बिल्कुल प्रारंभ से ही पूरे अध्याय में हम ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ये भी करेंगे कि अर्जुन बिल्कुल साथ साथ रहे, क्योंकि हमें भी तो अर्जुन जैसा जिज्ञासु बनना है ना। और हमें भी तो कहीं ना कहीं ये संसार के मोह के आवरण, जिनके कारण से वो परमात्मा चेतना रूप में अंदर होते हुए भी नहीं अनुभव में आ रहा, कण कण में व्याप्त होते हुए भी नहीं हम समझ पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। क्यों? किस कारण से? केवल इसीलिए तो ये मोह के आवरण, वृत्तियों के आवरण कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो अर्जुन से हम भी तो सीखेंगे कि कैसे अर्जुन ने जिज्ञासा करके हमारे सामने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि लक्ष्य तो योग वित्तमा है, योग वेत्ता की स्थिति है। वो सगुण साकार के द्वारा हो तो भी, या निर्गुण निराकार के द्वारा हो। एक बात और आज स्पष्ट कर दें, क्योंकि देखा देखी का विषय नहीं है ये कि वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा कर लूं, या ये भी विषय नहीं है कि कभी एक बात ली फिर सोचा कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है मैं भी वो कर, नहीं, उलझ जाओगे। मैं मेरी मानसिकता को देखूं, या मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा, या जहां से मैं साधन लेकर चल रहा हूं, उन्होंने किस मानसिकता के आधार पर मुझे क्या प्रेरणा दी है, या मेरी मानसिकता क्या है। मेरी मानसिकता सगुण साकार के लिए है, या मुझे अव्यक्त अक्षर कण कण में व्याप्त, अंदर चेतना रूप में व्याप्त और बाहर सर्वव्यापी रूप में व्याप्त उस परमात्मा का ध्यान करते करते अंतर्वृत्तियों को उसमें एक रूपता की स्थिति में लाना है।
मुझे मेरी स्थिति देखनी है। हाँ, एक बात और भी है, भक्ति भी कहीं ना कहीं ज्ञान में मिश्रित हो जाती है। शहंशाह राम, हमारे गुरुदेव के पूज्य गुरुदेव, उनसे जब किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान, डिवोशन एंड नॉलेज, तो उन्होंने कहा कि 2 in the beginning and 1 in the end, that is भक्ति। 1 in the beginning, 1 in the end, that is ज्ञान। भक्ति में पहले 2 होते हैं, मैं और मेरे प्रभु, और ज्ञान में प्रारंभ से ही मैं कुछ नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अंदर देखो बाहर देखो, हर जा तेरा नूर दिखे। तो ज्ञान में वो स्थिति है। भक्ति भी धीरे धीरे मैं और मेरे प्रभु, धीरे धीरे करते करते मैं मिल जाती है उस प्रभु के अंदर ही। मैं कुछ नहीं, तू ही तू। पहले मैं तेरा, तू मेरा, और फिर मैं कुछ नहीं, बस तू ही तू, तू ही तू। भक्त भक्ति करते करते भगवंत की ओर चलता है, लेकिन धीरे धीरे कबीर कहते हैं, हे रत हे सखी, रेओ कबीर हेराए। खोजते खोजते धीरे धीरे तू करता तू भया, मुझमें रही न हो, आपा परखा मिट गया, जीते को तू। भक्ति भी कहीं ना कहीं लेके वहीं जाएगी, और ज्ञान भी भगवत गीता ने कहा कहीं ना कहीं फिर जब सर्वत्र दिखा देगा कि वही है, तो गीता ने उसे मद भक्ति में लभते पराम कहा। आनंद ले हम, भक्ति है तो उसको सतत युक्ता नाम उपासना का वो रूप दे करके, और ज्ञान है तो ये एहसास विश्वास में बदल करके कि प्रभु सर्वत्र है, प्रभु कण कण में है। और इस रूप में यदि सगुण साकार या निर्गुण निराकार की उपासना होगी, तो अर्जुन का यह प्रश्न जो है, तेषाम के योग वित्तमः की स्थिति का अर्जुन का प्रश्न जो है, यह हमारे लिए एक आदर्श लक्ष्य बोध करवाने वाली एक प्रेरणा बन जाएगा, एक अलौकिक अनूठी प्रेरणा बन जाएगा, और हमें यही तो करना है। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत दिव्य है, बहुत अनूठा, बहुत अद्भुत। और जब देखते हैं अर्जुन के प्रश्न की गहराई, और उस गहराई के बाद आगे श्री भगवान का उत्तर, उसमें कुशलता भरी चतुराई। अर्जुन के प्रश्न की गहराई और भगवान कृष्ण के उत्तर की बहुत कुशलता पूर्ण चतुराई। और हमारे कन्हैया तो है भी, चतुराइयाँ उनकी वो नहीं होती, बड़ी कुशलता वाली, और भक्त को बिल्कुल सीधे सीधे भाव समझाने वाली। और इसीलिए जब श्री भगवान वाच प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न को लेकर के, क्योंकि स्थितियां दोनों उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। 11वें अध्याय में वो स्पष्ट भी कर चुके हैं, और भगवत गीता का उपदेश देते हुए लीलाओं में उन्होंने कहीं नहीं ये प्रदर्शित होने दिया कि ये ब्रह्म भी यही कृष्ण है, बल्कि जब जब कोई बात आई कि ब्रह्म की, तब तब उन्होंने ये कहना, भले ही यशोदा मैया ने कहा लाला तू ब्रह्म है ना मैया, ये ब्रह्म का भ्रम तेरे मन में कहाँ से आएगी? ये ब्रह्म का भ्रम तूने कहाँ से बना लिया? मैं तो तेरा लाला हूं मैया।
सखाओं ने कहा, कान्हा ये बता, 7 दिन तक 7 कोस की गिरिराज जी को तुझे बाईं अंगुली पर धारण किए रखियो। तो भगवान ने कहा, अरे सखाओ, मुझे ब्रह्म बताकर, भगवान बताकर तुम अपने सखा सुख से मुझे अलग करना चाहते? ना 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 ना, हम तो सोच भी नहीं सके। और फिर कहीं नहीं होने दिया, लेकिन भगवत गीता में अर्जुन के रथ के सारथी बने ये कृष्ण। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाण्यये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। ये ज्ञान की मुद्रा में अलग सा स्वरूप दिखता है और वहां प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि साकार भी तू, निराकार भी तू, अंदर भी तू, बाहर भी तू, सृष्टि का सार भी तू, आधार भी तू। ये स्पष्ट हो जाता है। और वही कृष्ण यहाँ बहुत भाव से, सुंदर ढंग से उत्तर देते हैं। हम श्लोक सामने आज ले लेते हैं, चर्चा कल आगे करेंगे। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्तः उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमा मतः। इसी श्लोक को हम आगे चर्चा में लेंगे। एक एक शब्द बहुत मीठा, बहुत प्रेरक, बहुत प्यारा। और आप साथ मिले रहें, भाव बनाए रखें और पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द गीता जी का श्री भगवान के श्रीमुख का कृपा प्रसाद मानकर उसे खुले मन से स्वीकार करते रहें।